विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी की वीडियो पेश करने जा रहा हूं। संविधान की यह वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फाइल नंबर 5 यानी 5 है। यह फाइल आईएएस मेंस पेपर के दायरे से बनाई गई है, यानी यह फाइल प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इस फाइल में जो भी एक दो लाइन या प्रश्न में बदलाव हुआ है उसे आप करंट में पढ़ेंगे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फाइल नंबर 5 यानी संविधान के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, जो कि आपके बड़े एग्ज़ाम यानी आईएएस, पीसीएस के लिए है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर यूपीएससी लिखा है और इसके बाद एक थॉट्स है जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। इसके बाद मेरा नाम, पता, एड्रेस है पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर फाइल है। फिर नीचे एक थॉट्स लिखा गया है, नीति कुशल लोग तुम्हारी निंदा करें या स्तुति, लक्ष्मी तुम पर कृपालु हों या जहां खुशी चली जाए, तुम्हारी मृत्यु आज हो या अगले युग में, परंतु न्याय पथ से कभी विचलित न होना। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स लिखा गया है। आइए इस थॉट्स को भी देखते हैं। एक रोटी नहीं दे सका कोई उस मासूम बच्चे को, लेकिन वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिसमें रोटी के लिए वो बच्चा उदास बैठा था। इसके बाद फिर आगे भी थॉट्स है, देखते हैं इसको भी। तन्हा ये जिंदगी है, तन्हाई में जी रहा हूँ, मंजिल को पाने के लिए गमों को पी रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ कांटों के पथ पर, मंजिल को अपनी पाऊंगा, सामने आए जितनी मुसीबत सबसे मैं लड़ जाऊंगा, नामुमकिन को मुमकिन एक दिन करके मैं दिखलाऊंगा, धैर्य और साहस से अपनी मंजिल को एक दिन पाऊंगा। मैं उस देवता का पुजारी हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसके बाद इस पेज में भी थॉट्स ही है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी हर फाइल में शुरू के 4-5 पेज थॉट्स और आखिरी के 2-4 या 10 पेज थॉट्स रहते हैं। तो इसमें भी थॉट्स ही लिखा गया है और ये पेज नंबर 4 है, इसमें भी थॉट्स ही लिखा गया है और बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे गए हैं जो कि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन में इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से बना है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन विधान बराबर संविधान। विधि संप्रभु का आदेश। संप्रभु
जो आदेश दे रहा है। संप्रभुता जब लोग बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के योजना, नीतियां आदि बनाए तो संप्रभुता कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा कुछ नियम, विधि एवं उपविधि बनाए गए हैं जो देश पर समान रूप से लागू होते हैं। संविधान आधारभूत विधि है। संविधान राष्ट्रीय विधि है। जो विधि संप्रभु को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान वह विधि है जिसमें राष्ट्र का जीवन निहित है। वह विधि जो स्वयं को प्रावधान कर दे वह संविधान है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार वह विधि जो संप्रभुता को प्रभावित कर दे वह संविधान है। संविधान की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी राष्ट्र का उसके अतीत से संबंध टूटता है तब संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान निम्न प्रकार के होते हैं: लिखित एवं अलिखित, एकात्मक एवं संघात्मक, उद्विकसित एवं अधिनियमित। संविधान के उद्देश्य: स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। भारतीय संविधान के स्रोत: भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान का निर्माण: संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में M.N. राय है तो भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में M.N. राय ने दिया था। संविधान सभा की विचारधारा को ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन में 22 मार्च 1942 में स्वीकार किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का गठन 20 नवंबर 1946 को, जिस दिन गवर्नर जनरल ने पहली बैठक हेतु आमंत्रित किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अर्थात संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यहाँ अस्थायी में 2 बार गलती से लिख दिया गया है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष
निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी थे। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संघ समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति जेबी कृपलानी। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, बेनगल नरसिंह राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारतीय न्यायाधीश B.N. राव थे। तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तिरंगे झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका आकार आयताकार है। तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगले बैकेया ने तैयार किया था। झंडे की केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ लंबाई और चौड़ाई में समान होती हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। संविधान बनाने में कुल 63,97,729 रुपये लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। यह प्रभावी 26 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। राष्ट्रगान पहली बार दिसंबर 1911 में गाया गया, दिल्ली दरबार के समय जब जॉर्ज पंचम भारत आए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। भारत आमार सोनार बांग्ला, जो कि 1971 में बांग्लादेश के आज़ाद होने पर वहाँ का राष्ट्रगान बना। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को बनाया गया। 2 सितंबर 1946 को
पहली बैठक। प्रमुख गवर्नर जनरल, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचार अब्दुल रब नस्तर, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर जान मथाई, शिक्षा विभाग चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे अरुण आसफ अली, श्रम विभाग जगजीवन राम, वाणिज्य आई चुंदरीगर, विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, स्वास्थ्य विभाग गजांतर अली खां, कार्य खान एवं बंदरगाह CH भाभा।